एसएपी में आज जो हम क्रिएट करेंगे, अभी तक जितना भी हमने करा है उसके बेस पे एक हम प्रोजेक्ट लेके चलेंगे और अब चीज़ों को प्रोजेक्ट बेस पे सीखेंगे कि प्रोजेक्ट बेस पे एसएपी एमएम के अंदर कैसे काम किया जाता है। बिकॉज एसएपी के अंदर टॉपिक समझना एक अलग प्रोसेस है और प्रोजेक्ट बेस पे काम करना एक अलग प्रोसेस है। तो बेसिकली अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रोजेक्ट बेस्ड सारी चीज़ें हैं। तो अब आपको सिस्टमेटिकली प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो मेरे पे एक प्रोजेक्ट है कंपनी का, उसको मैं बना के चल रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको क्रिएशन का पार्ट थोड़ा सा पहले से करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो आपकी फिर से बनेंगी और ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 क्लास का एक प्रॉपर प्रोजेक्ट है जिसमें ये हमारा RFQ भी जनरेट होता है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भी जनरेट होती है। तो मीवो मायरो का प्रोसेस तक का जो पार्ट है वो 7 सीट्स के अंदर है। तो एक प्रोजेक्ट है हमारा जिसको हम कंप्लीट बेस पे करेंगे और समझेंगे एसएपी एमएम के बारे में। चलो, तो सबसे पहला काम जैसे लिखा हुआ कंपनी क्रिएशन, तो हम पहले एसएपी के अंदर अपनी एक कंपनी क्रिएट करेंगे क्योंकि हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो अब जो आपका काम होगा वो आपको अपने सिस्टम के अंदर नए से शुरू करना है प्रोजेक्ट बेस्ड का। तो हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एसएपी के अंदर आ गया। कंपनी को क्रिएट करने के लिए OX15 हम टी कोड यूज़ करते हैं। न्यू एंट्री करता हूँ। अब जो मैं एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ वो इसके नाम से बना रहा हूँ JPG प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बना दी। उसका यहाँ पे स्ट्रीट डाल दिया है, पोस्ट बॉक्स डाल दिया उसका, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया नोएडा, उसका पोस्टल कोड डाल दिया, उसकी यहाँ पे सिटी डिफाइन कर दी है, कंट्री डाल दिया है मैंने। यहाँ पे कंट्री के बाद मैंने लैंग्वेज डिफाइन कर दिया है जैसे इंग्लिश। करेंसी में INR डिफाइन कर दिया है। यहाँ से सेव कर देंगे और एक कंपनी मैंने बना दी है। अब हमारा जो काम है कंपनी बनाने के बाद वो नेक्स्ट पे हम आएंगे। तो एक बेसिकली कंप्लीट प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आपने कंपनी बना ली। कंपनी के बनाने के बाद आपका जो दूसरा काम है वो है क्रेडिट एसएपी के अंदर डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। क्रेडिट कंट्रोल एरिया बेसिकली क्या होते हैं, जहाँ से हम कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, और कंट्रोल करने के लिए आपके पास चीज़ों का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो आप किसी चीज़ का भी कंट्रोल कर पाओगे। तो हम आपका इंटीग्रेशन का जो पार्ट होता है या जो कंट्रोलिंग एरिया जनरेट होते हैं वो सारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस के थ्रू होता है। तो कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले एसएपी में आ जाते हैं। इसके से बाहर आ गया मैं, SERO सेप रेफरेंस ING, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकेंड ऑप्शन होता है डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। इस पर क्लिक करो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक विंडो खुल जाएगी। अब देखो, जैसे मैंने डिफाइन करा था कि इस विंडो के अंदर आपने क्या करना, अपनी खुद की जो कंट्रोलिंग एरिया वो डिफाइन करना। कैसे करेंगे, न्यू एंट्री से। तो मैंने कुछ अपनी डिफाइन कर रखी, आप भी अपना डिफाइन कर लो। तो मैंने न्यू एंट्री करा और यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया डाल दिया JPG, करेंसी INR। क्रेडिट लिमिट जैसे मैंने आपको कल बताया था कि क्रेडिट लिमिट आपकी, जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन कर दी 1,90,000। इट कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकती है बेसिकली, बट फिलहाल एक क्रेडिट लिमिट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी एसएपी के अंदर। और देन मैं यहाँ से डेटा को सेव कर रहा हूँ। करेंसी में INR हो जाएगा, सॉरी, देन सेव इट। इसको बनाने के बाद हमारा जो दूसरा प्रोसेस शुरू होता है, जैसे कि मैंने ये कंपनी बना दी। अब मुझे इसकी क्या करनी है, पोजीशन पे जाके इसके डिस्क्रिप्शन को चेंज करना होता है कि हमारी पोजीशन है और ये हमारी डिस्क्रिप्शन है। तो कोई हमारी डिस्क्रिप्शन होगी, उसकी कंप्लीट डिटेल्स देंगे एसएपी के अंदर। कैसे देंगे, स्केप से बाहर आएंगे, पोजीशन पे जाएंगे, कंट्रोलिंग एरिया मैंने JPG के नाम से यहाँ पे क्रिएट करा, कंट्रोलिंग एरिया डिफाइन करा। अभी देखो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिख रही होंगी, बट इसके आगे कोई भी चीज़ नहीं शो कर रही है।
तो अब हमने क्या करना है, देखो जैसे मैंने बना रखा है कि जब आप यहाँ पे जाओगे तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दो और देन उसको सेव करो। तो मैंने इसकी आगे डिस्क्रिप्शन डाली jpgpvt.ltd, तो देन इसको यहाँ से सेव कर दिया, तो डेटा हुआ सेव। तो हमने अपने क्रेडिट कंट्रोल एरिया की भी सेटिंग्स कर ली है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहीं पे एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड ऑप्शन होता है, उस पर जाना है। तो मैं एडिट कंपनी कोड डिलीट चेक कंपनी कोड एरिया पे आता हूँ। इस जस्ट इंटीग्रेशन का भी पार्ट है और एक कंप्लीट जितना भी हमने प्रोसेस अभी तक सीखा उसको थोड़ा सा आप यूज़ कर पाओगे रियल लाइफ में। एडिट पे जब जाओगे तो यहाँ पे लिखा है डिलीट चेक कंपनी कोड। तो अब हमने अपना यहाँ से कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड पे क्लिक करा। यहीं पे एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं कॉपी कर लिया। अब मैं अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो फ्रॉम कंपनी, कौन सी कंपनी से कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि जो भी मैं काम SAP के अंदर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 1310 कंपनी से। और कौन सी कंपनी में चाहिए, JPG। बेसिकली कंपनी का कोड तो मैंने क्रिएट ही नहीं करा ना, यहाँ पे लिखा कि किस कंपनी से चाहिए, इससे चाहिए, किस में डालना है, इसमें डालना है, लेकिन क्रिएट तो करा ही नहीं। तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट होकर आएगा। आप ध्यान से नोट्स में देखो, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी करा, तो आपके पास जो डिटेल्स आएगी, तो जो कंपनी का डिटेल्स है वो यहाँ से इसमें आ जाएगा और इस नाम से कंपनी भी क्रिएट हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, मैं SAP में आ जाता हूँ, फिलहाल इसको ओके करता हूँ। अब लिखा है ओनली द GL अकाउंट इफ वांट, क्या आप GL चाहते हो, मैंने बोला यस, हमें GL तो कॉपी करने ही करने। उसके बाद कंट्रोलिंग एरिया, मैंने बोला नहीं, कंट्रोलिंग एरिया मुझे नहीं चाहिए। फिर लिखा लोकल करेंसी, मैंने बोला यस, मुझे करेंसी चाहिए। करेंसी में क्या चाहिए, मैंने लिख दिया INR, एंटर करो। लिखा है सर्टेन डेटा वाज नॉट कॉपी, कुछ डेटा जो कॉपी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने कंट्रोलिंग एरिया को नो कर दिया। एंटर करो यहाँ पे। जैसे आप एंटर करोगे तो आपका जो प्रोसेस है ये चलना शुरू हो जाएगा। देखो अब यहाँ से ओके करते हैं। डू यू रियली वांट टू ट्रांसपोर्ट नंबर रेंज, मैंने बोला नो, नंबर रेंज मुझे नहीं चाहिए। तो आप देखोगे आपका डेटा कॉपीड होना शुरू हो गया इस तरीके से। तो आप यहाँ से क्या कर रहे हो, आपके जो GL हैं, GL हमने कॉपी कर ली। आपके जो कंट्रोलिंग एरिया है वो आपने कॉपी नहीं करे, लेकिन आपको कंट्रोलिंग एरिया चाहिए भी नहीं। फिर यहाँ पे लिखा है कि आपको करेंसी चाहिए, तो आपने करेंसी पे क्लिक करा, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको। आप करेंसी में INR डाल दोगे और इस तरीके से उसकी डेटा आ जाएगी। और लिखा है सर्टेन डेटा वाज नॉट कॉपी, कुछ डेटा है जो कॉपी नहीं हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो ये है कि हमने उसकी डिटेल्स हमें चाहिए नहीं थी। चलो अब इसके बाद हमारा जो दूसरा काम शुरू होता है, जैसे ही डेटा कॉपी हो जाएगा, जैसे ही ऐसा डेटा कॉपी हो जाएगा, कुछ भी इस तरीके से आ चुका है, तो इसको एंटर मार देंगे एंड सेव कर देंगे। हमारा जो कुछ डेटा वो कॉपी हो जाएगा इस तरीके से। कॉपी करने के बाद आपको एस्केप से बाहर आना, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं कम्प्लीटली। कॉपी हो चुका है, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे कॉपी हो चुका है, इसके बाद एक बार एस्केप से बाहर आएंगे, जैसे मैंने डिफाइन कर रखा है। जैसे आप यहाँ से एस्केप से एक बार बाहर आ जाओगे तो आपको सेकेंड ऑप्शन एडिट कंपनी कोड डेटा पे जाना है। तो मैं एडिट कंपनी कोड डेटा पे आ जाता हूँ। ये है मेरा एडिट कंपनी कोड डेटा, इस पर डबल क्लिक करो। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से विंडो खुलेगी और आपको यहाँ पे पोजीशन पे जाना है और पोजीशन पे जाकर अपना कंपनी का कोड डालना है। अब आपके मन में यही आ रहा होगा कि सर पोजीशन पे तो आ गया, तो कंपनी का कोड क्या डालूँ, मैंने कंपनी का कोड तो बनाया ही नहीं है, क्योंकि हमने चीज़ें इंटीग्रेट कर दी हैं। 2 में मैंने JPG का नाम डाला था, तो ऑटोमेटिक आपका कंपनी का कोड भी क्रिएट हो चुका होगा ऑटोमेटिक। क्यों, क्योंकि जितने भी SAP के अंदर की जो इसकी बेसिक डिटेल थी वो चेंज हो जाती है और ऑटोमेटिक इंटीग्रेट हो जाएगा। अब आप यहाँ सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे, ये होता है एड्रेस पे। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैंने इस तरीके से यहाँ सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक करा। जैसे एड्रेस पे क्लिक करूँगा तो जो उसकी बेसिक डिटेल्स थी, जो करंट सीट है, वो अभी कुछ इस तरीके से दिखी है। तो आपने उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, सिटी सारी चेंज करनी है। क्यों चेंज करनी है, क्योंकि वो कुछ और डिटेल्स है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहीं पर क्लिक करता हूँ
अब ये जो डिटेल्स खुल रही हैं ये एक्चुअली कोई चाइना कंपनी है, देखो आप देख सकते हो, इसका स्टेट भी कुछ और है, इसका लैंग्वेज भी कुछ और है। तो हमें इसकी डिटेल चेंज करनी है, अपनी कंपनी की डिटेल डालनी है जिसमें हम इंटीग्रेट करें। तो यहीं पे जाएंगे, कंपनी डाल देंगे, कंपनी का नेम मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया जैसे JPG-PVT.Ltd। उसके बाद हाउस नंबर में मैंने डाल दिया जैसे इस तरीके से नंबर। उसके बाद पोस्टल कोड में मैंने डाल दिया जैसे 1100 इस तरीके से 62। कंट्री में मैंने डाल दिया लाइक इंडिया। रीजन में मैंने डाल दिया लाइक दिल्ली। यहाँ से अगर टाइम जोन चेंज करना चाहे कर सकते हो, हटाना चाहे तो हटा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज में मैंने इंग्लिश डिफाइन कर दिया और उसकी जीमेल हटा दी, और अपनी जीमेल हम डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको यहाँ से एंटर करके सेव कर दो। रीजन दिल्ली इज़ नॉट डिफाइंड, दिल्ली डिफाइन नहीं है तो DEL आएगा, सॉरी DL आएगा। एंटर करो, अब सेव करो। तो जब आप एंटर करके सेव करोगे तो जो आपने कंपनी इंटीग्रेट करी थी उसके सारे के सारे डिटेल्स चेंज हो गई होंगी। इसकी डिटेल्स चेंज होने के बाद आपको यहीं पे सिलेक्ट करना है और उस पर डबल क्लिक करो। तो अब आपने इसकी भी डिटेल्स चेंज करनी है। तो एक कंपनी है, इसका कंपनी का कोड है, तो अब मैंने अपनी कंपनी डाली, मेरी कंपनी का नाम है JPG-PVT.Ltd। सिटी हो गया उसका न्यू दिल्ली। उसकी कंट्री हो गई इंडिया, करेंसी INR, लैंग्वेज विल बी इंग्लिश, और एंटर एंड सेव इट। तो हमने इस तरीके से यहाँ से कंपनी की जो डिटेल्स है वो सारी की सारी सेव कर दी है। इसके बाद सेव करने के बाद जैसे ये देखोगे आप, तो आपको जो डिटेल्स दिखेगी कंपनी की वो इस तरीके से दिख रही है। ये मेरी कंपनी है, उस कंपनी की डिटेल्स ये है, और उसकी सारी की सारी जनरेट हमने कर ली है चीज़ें। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास आता है वो आता है बिजनेस एरिया, कि अब आपको इस कंपनी के अंदर बिजनेस एरिया क्रिएट करना है। तो बिजनेस एरिया को क्रिएट करने के लिए जैसे मैंने बताया कि डिफाइन बिजनेस एरिया के लिए आप स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हो। T कोड होता है इसका, होगा 03। तो मैं SAP के अंदर आता हूँ, यहाँ पे बिजनेस एरिया पे जाता हूँ और अपने को बिजनेस एरिया क्रिएट कर लेता हूँ उनमें से। तो SAP के अंदर आप इस तरीके से अपने कुछ बिजनेस एरिया भी बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया। तो आप भी एक बना दो, मैं एक ही बना दूँ, JPG बिजनेस एरिया, और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। तो हमने बिजनेस एरिया यहाँ से सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद आपको अब अपना मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया तैयार करना है। कंट्रोलिंग एरिया बेसिकली क्या होता है? कंट्रोलिंग एरिया का मतलब होता है कि जहाँ से आपकी चीज़ें कंट्रोल करोगे, जिसके अंदर आपकी स्टैंडर्ड हायरार्कीज आएंगी, जिसके अंदर आपकी कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट आएगा, जिसके अंदर आपकी कंपनी का करेंसी आएगा, इसको मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया बोलते हैं। तो आप मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया बनाएंगे। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया भी आपका कहाँ पे होगा? कंट्रोलिंग के अंदर, इंटरप्राइज में, डेफिनेशन में, कंट्रोलिंग के अंदर। तो हम आ जाते हैं SPRO में। तो इंटरप्राइज के अंदर डेफिनेशन, यहाँ पे कंट्रोलिंग के अंदर ये होता है मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। तो आप अपना मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया बनाओगे। कंट्रोलिंग एरिया बनाने के बाद जब आप मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया बनाओगे उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है और फिर न्यू एंट्री करोगे। तो मैंने भी अपना यहाँ पे मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया डाला, यहाँ पे न्यू एंट्री करा और अपना कुछ जो कंट्रोलिंग एरिया वो जनरेट कर लेगा। तो SAP के अंदर मैंने अपना कंट्रोलिंग एरिया क्या बना दिया, इस पर क्लिक करो। अब देखो दो ऑप्शन होते हैं, या आप मैनुअली टाइप कर लो या आप कॉपी एरिया इक्वल टू कंपनी कोड एरिया, इसको सेलेक्ट कर लो। तो मैं क्या करूँगा, अपना कंपनी कोड एरिया लूँगा क्योंकि मेरा कंपनी का कोड जनरेटेड है। देखो कंपनी का कोड मैंने बनाया ही नहीं, लेकिन SAP के अंदर कंपनी का कोड क्या होता है, आ जाता है जब हम इंटीग्रेट करते हैं। तो मेरा कंपनी का कोड क्या डाल दिया, मैंने कंपनी का कोड डाल दिया JPG। जैसे मैं कंपनी का कोड डालूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा इस जगह पे, आप ध्यान से इधर की तरफ देखना, इन सब चीज़ों को ऑटोमेटिक इंटीग्रेट हो जाएंगे कि इस कंपनी का कंट्रोलिंग एरिया ये है, इस कंपनी का नेम ये है, करेंसी ये है, INR ये है, इसका चार्ट ऑफ अकाउंट YCOA है,
इस कंपनी का फिजिकल ईयर वेरिएंट ये है, इस कंपनी का जो फिजिकल ईयर वेरिएंट वो है K4। ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके पास आ गई। सॉरी, तो आपने भी ऐसे ही करना है। ये देखो जैसे मैंने डिफाइन करा था कि अपना यहाँ पे कंपनी कोड एरिया डालोगे, जैसे ही कंपनी कोड एरिया, पहले देखो कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे कंपनी कोड एरिया डालोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा कि कंपनी कोड एरिया में कंट्रोलिंग एज सेम कंपनी कोड डालना है, तो यानी कि कंपनी के कोड से ये पिक करे। कंट्रोलिंग एरिया हमारा जो होगा सेम कंपनी का कोड होगा, और इसको यहाँ से सेव कर दो। अब हमने यहाँ पे जो हमारा फिजिकल ईयर वेरिएंट है ना, वो भी हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, और कंपनी के अंदर जो हमारा करेंसी है वो भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनेंशियल ईयर क्या है हमारा, जैसे कि हम कैलेंडर ईयर के लिए लेते हैं, V3 कैलेंडर का फाइनेंशियल ईयर के लिए लेते हैं, देन ये भी हमारा क्रिएटेड है। इसके बाद आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हो इस तरीके से। रवि रवि जी, करेंसी टाइप के ऊपर बताना एक बार, 10 नंबर। हाँ देखो, ये स्टैंडर्ड करेंसी होता है, ऑलरेडी इसमें 10 डिफाइन होता है, इसको बोलते हैं कंपनी कोड करेंसी। अच्छा, 10 प्री डिफाइन है। हाँ, प्री डिफाइन होता है, कंपनी कोड का करेंसी इसका मतलब होता है। मतलब अगर हम कोई दूसरी कंपनी भी बनाएंगे तब भी 10 ही रहेगा, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक। तो ये हमने अपना जनरेट कर लिया। अभी आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे सिर्फ बेसिक डेटा आपका क्लियर हो रहा था, ओनली हम्म। बेसिक डेटा। बेसिक डेटा के बाद आप, क्योंकि हमने कंपनी कोड एरिया जनरेट कर दिया है, अब हम क्या करेंगे ये मैंने बता दिया आपको। अभी हमें पहले अपना कंपनी का एक प्लांट बना लीजिए, राइट, कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। तो वो प्लांट कैसे बनता है, OX10 से हम एक प्लांट क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो एक मैं स्केप से फ़िलहाल बाहर आ जाता हूँ, /n एंड OX10 मैंने कंपनी का कोड, कंपनी का प्लान बनाने के लिए यूज़ करा, न्यू एंट्री करा, कंपनी का प्लान JPG के नाम से बना दिया। और यहाँ पे डिटेल्स भी डाल दी इसकी, लाइक JPG प्लान फॉर कंपनी। अब इसको डालने के बाद अब इसको सेव करो। जैसे सेव करोगे तो प्लांट की डिटेल्स मांगेगा कि प्लांट की डिटेल्स क्या है, तो मैंने बोला प्लांट की जो डिटेल्स हैं वो मैं डाल दी यहाँ पे, JPG PBT आ गया, उसका कंट्री डाल दिया, यहाँ पे इसकी रीजन में डाल दिया, जैसे दिल्ली PL, लैंग्वेज डाल दिया, और इसको यहाँ पे सेव कर दिया। तो इस तरीके से हमारा प्लांट भी क्रिएट हो चुका है। अब प्लांट को क्रिएट करने के बाद जो हमारा दूसरा काम है वो है स्टोरेज की लोकेशन बनाना। यानी कि प्लांट क्या हो गया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग एरिया, इसको हम जहाँ क्रिएट कर रहे हैं, और स्टोरेज लोकेशन क्या होगा कि जहाँ हम उसको रखेंगे। स्टोरेज लोकेशन क्या होगी कि प्लांट के अंदर जो भी हमने मैन्युफैक्चर करा है उसको कहीं तो रखेंगे, तो उसको स्टोरेज लोकेशन बोलेंगे OX09 से। तो SAP के अंदर हम OX09 का यूज़ कैसे करेंगे, OX09 हमारा प्लांट आ गया, एंटर करो। हाँ, और इस तरीके से, अच्छा हमारा प्लांट ऑलरेडी क्रिएटेड, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ऐसे मैंने बनाया तो नहीं था, OX09, सॉरी, स्टोरेज लोकेशन OX09। यहाँ पे प्लांट में चेंज कर दूँगा, मेरा प्लांट है JPG, एंटर। अब यहाँ पे भी देखो स्टोरेज लोकेशन तो कुछ बनी नहीं है, बनाना चाहो न्यू एंट्री से क्रिएट करेंगे। मैंने सपोज बना दिया JPG1 एंड JPG2, और यहाँ पे लिख दिया स्टोरेज लोकेशन फॉर दिल्ली, स्टोरेज लोकेशन फॉर मुंबई। ये मेरे दो स्टोरेज की लोकेशन हो गई, ठीक है। इसको यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ इस जगह से। अभी सेव हो गया, देन कंटिन्यू। तो हमारी स्टोरेज की लोकेशन जनरेट हो चुकी है SAP के अंदर। स्टोरेज की लोकेशन को जनरेट करने के बाद हमने अपना क्या करना है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है।
परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? कोई बता सकता है आप में से परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? परचेज ऑर्गेनाइजेशन वो है जो हमारी कंपनी में जितना भी प्रोक्यूरमेंट किया जाता है, जो भी एसेट खरीदना है, उसके लिए उसको वो डिफाइन करना पड़ता है हमें कि वो जो कोटेशन लेनी है उसको, मतलब वेंडर से कोटेशन लेनी, फॉलोअप्स करना, उसका मटेरियल गुड रिसीव करना, वॉट एवर जो भी उसका, मतलब एक तरह से परचेज ऑर्गेनाइजेशन परचेज से रिलेटेड जो भी वर्क करना है वो करेगी। राइट, परचेज से रिलेटेड जो भी काम है वो परचेज ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे। OX08 इसका टी कोड होता है। तो हम इसके से बाहर आएंगे, OX08 टी कोड डाला। तो देखो हर किसी ने अपनी परचेज ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से बना रखी है। मैं न्यू एंट्री पे करा, JPJ के नाम से यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन बना दी। यहाँ पे लिख दो JPJ JPJ परचेज ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ से सेव कर दो। तो इस तरीके से मैंने अपनी एक परचेज की ऑर्गेनाइजेशन भी, देखो नेम में सबका स्टैंडर्ड रख रहा हूँ, ध्यान से देखोगे तो नेम में सबका स्टैंडर्ड रख रहा हूँ। अब मैं असाइन करूँगा कंपनी टू कंपनी कोड को, कंपनी को कंपनी के कोड के साथ OX16 से। तो मैं SAB में आ जाऊँगा, OX16 की कोड यूज़ करूँगा। पोजीशन पे जाएंगे, कंपनी कोड है JPG, ये कंपनी का कोड है, कंपनी का नेम है JPG, और then यहाँ से इसको सेव कर देंगे। तो मैंने कंपनी की कोड को कंपनी के नेम के साथ असाइन कर दिया। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कुछ चीज़ें मैं कोड के थ्रू क्रिएट कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें मैं पाथ के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? पाथ का यूज़ अपना एक अलग है, कोड का यूज़ अलग है, लेकिन अगर आपको दो तीन चीज़ें एक ही पाथ में मिल जाती है तो आप यूज़ कर लो, अदरवाइज आप टी कोड यूज़ करो। तो हमने कंपनी को कंपनी के कोड के साथ असाइन कर दिया। इसको असाइन रवि जी, हमने इंटीग्रेशन किया है तो कंपनी का कोड तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया था, लेकिन असाइनमेंट नहीं हुआ है ना। हाँ, अब असाइन हमने अब करा है। ठीक है, ठीक है। अब हम फिर क्या करेंगे, असाइन करेंगे कंपनी के कोड को क्रेडिट कंट्रोल एरिया के साथ, राइट। हम्म। अब कैसे करेंगे, क्रेडिट कंट्रोल एरिया में कैसे आएंगे, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, असाइनमेंट, दिख रहा है। हम्म। तो आते हैं SPRO, सेब रेफरेंस आएंगे, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, असाइनमेंट के अंदर आ जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये होता है। असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया, सेकेंड ऑप्शन, असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक विंडो खुलेगी। देखो इस विंडो में आपको पोजीशन पे जाना होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करा, ये विंडो क्लिक में पोजीशन पे गए, कंपनी का कोड है JPJ, ये कंपनी का कोड आ गया, कंपनी का नेम आ गया, सिटी आ गई। अभी यहाँ पे देखो ये अकाउंट टाइप लिखा हुआ, अब समझना ध्यान से इस चीज़ को। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट अब खुद का डालना है। ये जो कंपनी का जनरेटेड है कंपनी कोड एरिया, तो कंपनी का जो क्रेडिट कंट्रोल एरिया है, सॉरी ये कंपनी का जो क्रेडिट कंट्रोल एरिया है वो आपको खुद को डालना है। और आगे से जो टिक लगा हो उसको हटा दोगे। कैसे, देखो यहाँ पे से इसको हटा दो, JPJ मैंने डाल दिया, और इस पर जो टिक लगा हुआ ओवरराइट करने के लिए ओवरराइट नहीं चाहिए, और इसको सेव कर दो। तो इस तरीके से हमने अपने कंपनी के कोड के साथ अपने क्रेडिट कंट्रोल एरिया को असाइन कर लिया। इसको असाइन करने के बाद आपका दूसरा काम आएगा OX18। आपने असाइन करना है प्लान को कंपनी के कोड के साथ, आपका प्लान कंपनी के कोड के साथ असाइन होगा OX18 से। कैसे यूज़ करेंगे, OX18 एंटर, न्यू एंट्री पे जाएंगे। आप पोजीशन देखो, पोजीशन को यूज़ में न्यू एंट्री में क्या फ़र्क है। पोजीशन के यूज़ से आप चीज़ें चेक करते हो, न्यू से आप क्रिएट करते हो। तो हमें यहाँ पे न्यू का यूज़ करना है, कंपनी का कोड आप म्यूट कर दो अपने आप को एक बारी। कंपनी का कोड डाल दिया मैंने,
जे, अब प्लांट हो गया आपका JPJ, और एंटर करो। उसकी डिटेल्स देखो, कंपनी की प्लांट की डिटेल्स ये आ गई, कंपनी की कोड की डिटेल्स ये आ गई, और ये हमने सेव कर दिया। ये यहाँ तक का पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट जो होगा, ये जैसे मैंने कंपनी कोड को असाइन कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो है वो है असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, अपने प्लांट को अपने परचेज के ऑर्गेनाइजेशन के साथ असाइन करना। तो OX17 इसका टी कोड होता है, ऐसे कि मैं आ जाता हूँ इसके बाद OX17 डाला। अब देखो मैंने पहले ही बोला कि क्रिएट करोगे तो न्यू बनेगा, और अगर आप पोजीशन पे जाओगे तो चेंज कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे न्यू एंट्री लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंट्री जनरेटेड नहीं है, तो मैं न्यू एंट्री करूँगा। थोड़ा सा मैं इसलिए बनाते टाइम इसको एक्सट्रैक्ट ज़रूर करो। मैंने डाल दिया JPJ कंपनी की परचेज ऑर्गेनाइजेशन, JPJ कंपनी का प्लांट, और इसको यहाँ से सेव कर दिया। तो मैंने कंपनी के प्लान के साथ कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन को असाइन कर दिया। इस तरीके से मेरा असाइन हो गया। अब मुझे इसके बाद अपने मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया को भी असाइन करना है। कैसे करेंगे? कंट्रोलिंग एरिया, कंट्रोलिंग में जाएंगे, जनरल कंट्रोलिंग में। तो सबसे पहले तो हम कंट्रोलिंग में जाएंगे, SPRO का यूज़ करेंगे, सेपरेशन ING, तेरा कंट्रोलिंग, जनरल कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये रहा मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। देखो कंट्रोलिंग एरिया में ऑलरेडी बता चुका था आपका क्या होता है, लेकिन उसको अभी एक्टिवेट करना है। कंट्रोलिंग एरिया मतलब जहाँ से आपका डेटा कंट्रोल होता है। तो अब इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? तो मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया पे डबल क्लिक करेंगे जैसे लिखा हुआ है, और देन आप पोजीशन पे जाके चेक करोगे। तो हम सबसे पहले मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया पे क्लिक कर लेते हैं, डिफाइन कंट्रोलिंग एरिया, पोजीशन पे जाएंगे। किसके लिए चेक कर रहे हैं? JPJ, क्योंकि हमने इंटीग्रेट करा है इसलिए हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी है। उस पर क्लिक कर लेंगे। अब देखो जब आप इस पर क्लिक कर लोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होंगे, ये रहा एक, तो ये हमने बना रखा ऑलरेडी। इसके बाद ऑप्शन होंगे कि आप इसको चेक कर सकते हो कि आपकी कंपनी का स्टैंडर्ड हिरार्की क्या है। अगर आपको दिख रहा है तो मैं यहीं पे इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ। देखो आपने देखा होगा जब मैंने पहले उसको इंटीग्रेट कर रहा था तो वहाँ पे सिर्फ बेसिक डेटा आ रहा था, लेकिन अब बेसिक डेटा, एक्टिवेट कंपोनेंट्स और असाइन और कंपनी कोड, तीनों चीज़ें सारी की सारी आ रही हैं। अब मुझे इसकी डिटेल्स देखनी तो इसी पर डबल क्लिक कर लो, इसकी सारी डिटेल्स खुल गई। अब जब इसकी डिटेल्स खुल जाएंगे तो इसका नेम, कंट्रोलिंग एरिया, करेंसी टाइप, ये सारा आ गया। आपने करना क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड हिरार्की आपको डालनी है अपनी खुद की, जो आपने क्रिएट कर रखी है स्टैंडर्ड हिरार्की, वो आप यहाँ से डालोगे। मैं डाल देता हूँ, तो मेरी स्टैंडर्ड हिरार्की यहाँ पे डाल देंगे हम। तो मैंने डाल दी JPJ के नाम से, ये स्टैंडर्ड हिरार्की। नाम कुछ भी हो सकता है, डिजिट आपके इसमें 4 ही पड़ेंगे। इसको डालने के बाद सेव करना है और असाइनमेंट और कंपनी कोड पे जाना है। तो आपने इसके बाद इसको सेव करना है, यहाँ से एंटर कर दो, ये सेव हो गया। अब आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पे असाइन कंपोनेंट पे डबल क्लिक करना है। आप यहाँ से कर लो या एक बार बैक आके इसको सेलेक्ट कर लो, असाइनमेंट और कंपनी कोड पे डबल क्लिक कर लो और न्यू एंट्री कर लो। अब हम यहाँ से अपना कंपनी का कोड असाइन कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाल रखा था इस तरीके से न्यू एंट्री करा और अपना कंपनी का कोड यहाँ से असाइन कर दिया। ये हमारा कंपनी का कोड है, तो मैंने अपने कंपनी का कोड को यहाँ से असाइन कर दिया। यहाँ पे डाला JPJ, एंटर मारोगे, ये देखो यहाँ से जनरेट हो गया। अब इसको असाइन करने के बाद इसको सेलेक्ट करना है, तो यहीं पे एक ऑप्शन होगा एक्टिवेट कंपोनेंट कंट्रोलिंग इंडिकेटर, इस पर डबल क्लिक करना है। अपने इंडिकेटर जनरेट करनी है, डिफाइन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करो, कंपोनेंट्स कंट्रोलिंग इंडिकेटर पे डबल क्लिक करा। यहीं भी आपको न्यू एंट्री का ऑप्शन दिखेगा, तो आप अपनी न्यू एंट्रीज यहाँ से बना सकते हो कि आपकी न्यू एंट्रीज कैसी है। हमेशा क्रिएट के लिए न्यू एंट्रीज का यूज़ करते हैं,
चेक करने के लिए अपनी एक्टिवेटेड एंट्रीज का यूज़ कर देंगे इस तरीके से, जैसे मैंने जनरेट कर बताया, क्योंकि हमारी एक्टिवेटेड ऑलरेडी है तो हमें बनाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इस पर क्लिक करा, ये हमारी कंट्रोलिंग एरिया है, इसके इस पर क्लिक कर लो, ये हमारा जेपीजी के अंदर ये कंपनी बनी हुई है। तो ये एक्टिवेट इंडिकेटर्स होगी, ये असाइनमेंट और कंपनी के हो गया। तो हमारा जो काम होता है वो होता है एक्टिवेट करने तक के लिए, हमारी कंपनी का कोड एक्टिवेटेड है कि नहीं है, हमारी कंपनी की डिटेल्स एक्टिवेटेड हैं कि नहीं है, हमारा जो स्टैंडर्ड हिरार्की का मतलब क्या होता है कि आप एंट्री कहाँ से जनरेट कर रहे हो, वो स्टैंडर्ड क्रिएटेड है कि नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये डाल दिया, एक्टिवेट इंडिकेटर पर क्लिक करा और यहाँ से मैंने न्यू एंट्री कर लिया। तो अब जब न्यू एंट्री करोगे तो आपके पास इस तरीके से कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको क्या चाहिए इसमें से, ये देखो कंप्लीट प्रोजेक्ट बना रहे हो आप अपना, अब इसमें से क्या चाहिए, तो कौन से ईयर में डेटा चाहिए, मैंने लिख दिया 2022 में डेटा चाहिए। कंपोनेंट्स एक्टिवेटेड मैंने लिखा यहाँ से एक्टिवेट, ऑर्डर मैनेजमेंट एक्टिवेट, ये भी एक्टिवेट, और ये भी, ये सारे के सारे आपको एक्टिवेट करने हैं। 1 2 3 4 ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ आपको एक्टिवेट करनी है। जैसे आप एक्टिवेट करोगे तो यहीं पर ऑप्शन आएगा आपका ये प्रोजेक्ट, सेल, कॉस्ट। तो आपको प्रोजेक्ट, क्योंकि आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे, सेल्स आपका परचेज दूसरे का सेल्स है, कॉस्ट उसकी कॉस्टिंग देखना, और ये माइग्रेशन के लिए इस पर क्लिक करोगे। तो ये आपको इस तरीके से बनाना है, सेम टू सेम। कॉस्ट सेंटर्स को एक्टिवेट कर देंगे, ऑर्डर मैनेजमेंट को एक्टिवेट, यहाँ पे ये फिर एक्टिवेट और एक्टिवेट, इसके अंदर ये बेसिक डिटेल्स है। ये भी एक ऑप्शन आता है अदर इंडिकेटर में वेरिएंस, तो वेरिएंस पे आप क्लिक कर दोगे और यहाँ पे बाकी कुछ और हमारे काम का है नहीं ज़्यादा, तो इसको हटा देंगे। बाकी आपको यहाँ पे एक्टिविटी टाइप पे क्लिक करना है, तो इस पर टिक कर लो और एंटर करके सेव कर लो। अभी हमने ईयर डाला 2022, यानी कि हम 2022 पे ही काम करेंगे। एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिक 999 आ जाएगा, इन्फिनाइट ईयर। अब ये जो हमारा कंट्रोलिंग एरिया है जेपीजी, वो 2022 से लेके और 999 तक इन्फिनाइट है। इन सब चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के लिए तो ये मैंने सारे एक्टिवेट कर दिए, प्रोजेक्ट, सेल्स, कंट्रोलिंग, आपका ऑर्डर मैनेजमेंट, और दिन यहाँ से इसको सेव कर दिया। ये देखो, एंटर एंटर एंड सेव इट। एसएपी के अंदर अब देखो ये हमारा क्या हो गया, ईयर, ये करेंसी टाइप और ये उसके वैरिएंस। देन स्केप से हम बाहर आ जाएंगे। तो एसएपी के अंदर हमने अपना एक कंट्रोलिंग एरिया देखा, जिसके अंदर हमने इंटीग्रेट करना भी सीखा, चीज़ें को क्रिएट करना सीखा, और कैसे उसको माइग्रेशन करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो फर्स्ट चल रहा है, इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट पेज ख़त्म हो गया। अब सेकंड पेज हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका ये फर्स्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको बैठ के आप पूरा प्रैक्टिस करना, जो आपको समझना है वो मेरे से ज़रूर पूछना।